परमात्मा की वाणी है कि वेद मेरा भेद है, और परमेश्वर की वाणी गलत नहीं हो सकती। चाहे ब्रह्मांड गलत हो सकते हैं, सूर्य पृथ्वी अपनी दिशा बदल सकती है, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती। जब वेदों को देखा तो वेद तो सारे ही कबीर भगवान की महिमा से परिपूर्ण है, उसी के गुणगान कर रहे हैं। और ये नाड़ी ऋषि महर्षि वेदों को समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ सके? कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 2 ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य। देख कितनी झूठ बोल रखी है। 9-10 मंडल के ऊपर के लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये इतने जो है ना चालबाज थे कि महर्षि का नाम लिख के और सबको बेच रहे थे। दानंद जी ने नहीं किया इसका अनुवाद। फिर भी मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम अपने मूल उद्देश्य पर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 पढ़ेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यजमान माने साधकों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए, इसका सीधा सा अर्थ है परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि परमात्मा का सतलोक में जो रूप है वो बहुत तेजों में है। हम यहाँ परमात्मा आ जावे तो हमने कुछ भी ना दिखे। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी लगती है, इतना तेज है परमेश्वर का। हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके परमात्मा आता है, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। तेज पुंज तन दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, तो उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ। इनो कवि का अर्थ कबीर, यहाँ देखो कबीर अतो, कबीर अत, इसको हम कबीर अतो, कबीर हम कबीर देव कहने लगे, ये कवि कहते हैं। कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि का अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कवि सर्वज्ञ नहीं होता, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता। हम इसको कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब। फिर भी हम इन्हीं के अनुवाद से चलेंगे। वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ, विद्युत के समान बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, बिजली के समान गति करता हुआ समझो, वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। आगे देखो 27 मंत्र में प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप से सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज तेज पुंज परमात्मा। कभी गरीब साहिब जी की वाणी में लिखा है कि तेज पुंज तन दे धरके, तेज पुंज अन्य दे धरके, इस विध हमको भेंट ही। कबीर परमात्मा की महिमा जो वेदों में लिखी है, वही गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शनार्थ के उपरांत, साक्षात्कार के उपरांत ज्यों का तो वर्णन कबीर परमात्मा की महिमा का किया है। अब वेद वही बता रहे हैं। वो तेज पुंज परमात्मा को बुद्धिवृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक यानी ऊपर प्रकाशित लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। अब ये निराकार बताने वाले
जो वेदों को सही मानते हैं, खासकर ये आर्य समाज वाले, महर्षि दयानंद जी की थ्योरी है कि ये देखो वेद सत्य, इसके पीछे लिखा है ऋग्वेद, सभी वेदों के पीछे लिखा है इन्होंने दयानंद जी की थ्योरी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। और वेद तो कह रहे परमात्मा एक स्थान पर रहता है, वो वहां पर विराजमान है तीसरे स्थान पर। और स्वामी जी कहते हैं, महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि वो तो निराकार है, एक देशीय नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता। तो बता इस अनाड़ी की थ्योरी अपना सिद्धांत क्या है और वेद क्या बता रहे हैं। ऐसे महर्षियों ने बैठा रखा था इस मानव समाज का, वेदों के विरुद्ध ज्ञान सुना दिया। ये काल के दूत थे, प्रे उनके द्वारा भेजे हुए थे, भोली आत्माओं को भ्रमित करके चले गए। इसलिए तो परमात्मा ने कहा है मोती मुक्ता दर्शक नाही, ये जगह सब अंदरे और दिखत के तैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे।